फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कमेंट दिख रहा होगा तमन्ना ठाकुर का। उन्होंने बोला था 18 अक्टूबर को उनका बर्थडे है तो उन्हें विश करना है, तो मुझे याद नहीं रहा था, तो अब मैं कर देती हूँ बिलेटेड हैप्पी बर्थडे तमन्ना जी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। और आज 20th अक्टूबर और जैसे जो मेरे हस्बैंड उनके जिम की ओपनिंग है, दोपहर का टाइम था 12 बजे का, लेकिन वही है मतलब काम लेट होते जा रहे हैं। 12:30 बज गए और हम लोग सब रेडी होके बैठ गए हैं, जैसे हवन वगैरह होगा, लेकिन अभी जो पंडित जी हैं वो भी नहीं आए हैं, तो बस घर पे रेडी हैं। और मैंने पहनी है साड़ी और इस तरह का है कुछ, तो भी रेडी होके लेटे हुए हैं। सैंडी भी रेडी है, हैनी भी रेडी है। तो पहलू का तब ज्यादा लेडी हो जाऊंगा। हाँ हाँ, दीदी भी रेडी है, सभी लोग रेडी हो चुके हैं और अभी काम ही लेट हो रहे हैं। और दीदी हमारी रेडी होके क्लास ले रही है। कब ओवर होगी क्लास? अच्छा, बस हो ही जाएगा, टाइम है ना। और मम्मी जी भी तैयार हो गई हैं, इंतजार कर रहे हैं सब कब जाने का नंबर लगेगा। लेट हो गए हैं। कुछ फोन वोन आया मम्मी जी? आया तो फोन कह रहे अभी तो पंडित ने। और फ्रेंड्स, जैसे कि रेडी हो गए थे तो मम्मी जी भी फिर बाहर ही आ गई थी, क्योंकि वही है, अब काम तो कुछ करना था नहीं। इस टाइम पे हम सभी लोग तैयार थे, एक साथ बैठ जाते हैं और कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक कर लेते हैं, तो भी वही सब चीज़ें हो रही थी। तो यहाँ पर फिर मम्मी जी के साथ फ़ोटो वगैरह लिया भी था हमने। और दीदी थोड़ा सा ना कैमरे से बचने के लिए थोड़ा पीछे ही रहती हैं, बहुत कम आती हैं। और यहाँ पर मम्मी जी कह रही थी बहुत ज़्यादा सफ़ेद मुँह लग रहा है। मैंने कहा मम्मी जी रोशनी भी आ रही है क्योंकि ऊपर जाल है। कह रही थी नहीं अजीब लगेगा, लोगों को लगेगा इतनी सफ़ेद कैसे थी। मैंने कहा नहीं, मतलब इस तरह की कुछ बातें चल रही थी हमारी। और मेकअप तो देखो कर ही रखा है, ऐसी बात नहीं है कि हाँ भी बिल्कुल नॉर्मल है। और फ्रेंड्स, अभी हमें तैयार हुए 2 घंटे तो ज़रूर हो गए हैं। अभी वहाँ पे कुछ ऐसे स्टार्ट नहीं हुआ है और एनर्जी डाउन हो रही है, नींद आने लगी है। दोपहर के बज गए हैं 1:45। कैसा लग रहा है? थकावट लग रही है? बहुत देर से तैयार हो? बोर हो गया। ऐसा ही कुछ है। हाँ, क्यों किसी नींद आ रही है? मैं अपना बता रही थी, मुझे तो नींद भी आने लगी, क्योंकि आज सुबह जल्दी उठ गए थे। बहुत बहुत चीज़ें की थी। पहले ये था कि मतलब टाइम भी चेंज हो रहा है। पहले था 8 बजे का था मुहूर्त, फिर थोड़ा सा लेट होती देखिए काम वहाँ पे, तो 8 से फिर सीधा पंडित जी को 12 बजे का बोल दिया था। 12 बजे भी नहीं हो पाया, 2 नींद बजने आ रही वाले है हैं। आपको? कोई बत्ती बजा के पूजा करके ठीक सही मूड पे हो जाना। कल में तो मजे से जाएंगे। और फ्रेंड्स, अभी हम लोग यहाँ सब जाने के लिए तैयारी हो चुके थे, मतलब कि अब टाइम आ गया था जाने का। पंडित जी आ चुके थे तो मेरे हस्बैंड भी आए थे, उनको भी तैयार होना था। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं। लेकिन हाँ, जब जल्दी तैयार हो जाते हैं ना, वो चीज़ भी बहुत बोरिंग हो जाती है, क्योंकि फिर बैठे रहते हैं और हम लेट ना बैठना भी नहीं कर पाते कि भाई हमारे कपड़े ना ख़राब हो जाएं। तो बस हम लोग जा रहे हैं। और उस जगह को मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, लेकिन हाँ, जैसे कि दीदी हैं और जो बच्चे हैं, भैया जी उन्होंने नहीं देखी थी, तो वो चीज़ वो तो यस, जैसे कि हमने बताया था, बिल्कुल लास्ट वाला जो फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, ये वो वाला हॉल लिया था जो मेरे हस्बैंड ने जिम की ओपनिंग के लिए। तो हम बस यहाँ पर आ चुके हैं। पूरा तो तैयार नहीं हुआ था, कुछ कुछ साफ़ सफाई काम रहे थे, लेकिन ये तो उद्घाटन कर दिया था। सोच रहे थे सब कुछ हो जाएगा, लेकिन हो जाता है ना, एंड टाइम भी कुछ कुछ चीज़ें रह जाती हैं। बट जब एक डेट फिक्स हो गई थी तो कर दिया था। और ये बस हमने आपस में किया था। वैसे भी कोरोना का टाइम चल रहा है, जो हमारे रिलेटिव्स वगैरह हैं वहाँ तक हमने कुछ ऐसा इन्फॉर्म नहीं किया था। बस हाँ, जिनको उद्घाटन करना था, जो मेरे हस्बैंड हैं उनके सीनियर हैं, उन्होंने उनको बुलाया था, उनके साथ में कुछ उनके स्टूडेंट्स वगैरह आए थे। तो इस तरह का था ये उद्घाटन। और ये जो सामने जो वॉल है, वहाँ पे जो मेरे हस्बैंड उनके अचीवमेंट, जो उनके सर्टिफिकेट हैं, मेडल वगैरह, वो सब हैं। इस जिम का मैं पूरा एक बार फिर से आपको दिखाऊंगी। और ये मैंने सर पे उड़ा हुआ है पीलिया, हमारे यहाँ पीलिया बोलते हैं इसको। मतलब जो मेरी ससुराल है वहीं ये चलता है, हमारा जो मायका है वहाँ तो पीलिया नहीं चलता। और कोई भी आपका अच्छा काम होता है ना, कोई भी पूजा पाठ वाली चीज़ होती है, तो हमारे यहाँ इसको ओढ़ के बैठना ज़रूरी होता है। और जैसे जो मेरे मतलब हस्बैंड थे, उनके लिए ये जिम खुल रहा था, तो उनके साथ साथ मुझे भी बैठना था, तो इस वजह से मैंने ये मतलब पहना हुआ था। और यहाँ पर मैं कोशिश कर रही थी, एक फ़ोटो सोच रहे थे कि एक थंबनेल के लिए लगाऊंगी, तो मतलब वही है, कहीं कहीं से हम एंगल लेते हैं जो ज़्यादा अच्छा लगता है उसको कर देते हैं, थंबनेल पर लगा देते हैं। तो बस उस तरह की चीज़ें चल रही थी, क्योंकि इस टाइम पे जो पंडित जी वो तैयारी ही कर रहे थे।
सारे काम लेट ही हुए थे। आप सोचो 8 बजे का सोचा था और दोपहर के पता नहीं 2 बज रहे थे, 3 बज रहे थे, इस तरह का टाइम था ये। और जो हवन में सामग्री वगैरह डालते हैं उस सब की तैयारी हो रही है, कुछ इस तरह का सामान है यहाँ पर। और जो लोग हिंदू रीति रिवाज जानते हैं उन्हें तो देखो ये सारी चीज़ समझ में आ रही होंगी। जो लोग नहीं जानते हैं उनको देखकर आइडिया लग रहा होगा कि भाई यहाँ हमारे यहाँ इस तरह से होते हैं। जो सिंपली अगर हवन करवाना हो किसी अच्छे काम के लिए तो ऐसे होता है। तो ये था हमारा सूखा नारियल, इसके अंदर जो सामग्री थी इसको डाल दिया था। हवन कुंड में भी इसको रखते हैं यहाँ पर। फिर अगेन मैं कोई स्टैंड तो लेके नहीं आई थी फ़ोन को सेट करने के लिए। यहाँ एक ईंट रखी हुई थी, मैंने उसके साइड में फ़ोन रखा बट एंगल सेट नहीं हुआ था। तो बस वही है, कहीं ना कहीं से कुछ कुछ क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड की थी, फिर भी आप लोगों के लिए आपको थोड़ा सा अंदाज़ा पड़े कि हाँ इस तरह से हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ था, जिस ईंट के सहारे मैंने फ़ोन को रखा था वो ईंट पंडित जी ने मांग ली थी, पापा जी ने उठाकर दे दी थी दोनों ईंटें, क्योंकि हवन कुंड रखना था उनके ऊपर। तो फिर मैंने फ़ोन सिया को भी दिया था, दीदी को भी। तो इस तरह की रिकॉर्डिंग हुई है कुछ आज, लेकिन हाँ आपको अंदाज़ा तो लग ही जाएगा। तो जैसे वही है, फैमिली का काम था तो पूजा की शुरुआत के लिए कला वगैरह तो सभी को बंधा है, ठीक है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारी पूजा किस तरह की है। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वमंगलानि नमः। यहाँ पर क्या है, जैसे कि हवन में सामग्री डालते हैं ना, तो जो लोग मतलब यहाँ पास में बैठे थे वो डाल लेते हैं और प्लेट में ही इकट्ठा कर लेते हैं, दूसरी जगह उठाकर फिर लास्ट में उसको डाल देते हैं। तो इस तरह से सामग्री वगैरह डाली जाती है। माता पिता शरण करो मनीषी स्वामी और फ्रेंड्स अभी तक तो पूजा हो रही थी, हवन हो रहा था। ये जो सर आपको दिख रहे हैं जो मेरे हस्बैंड हैं उनके कोच हैं, सीनियर है, और मेरे हस्बैंड इनको बहुत मानते हैं, तो इन्हीं से ओपनिंग करानी थी। और जो ये भैया हैं जितने ऊंचे लेवल के हैं लेकिन नेचर वाइज बिल्कुल डाउन टू अर्थ हैं, बहुत अच्छा नेचर है इनका। मेरे हस्बैंड बहुत तारीफ़ करते हैं इनकी, तो उन्हीं से मुझे पता चला। और उनको देख के भी अंदाज़ा लग जाता है, जिस तरह से वो दूसरों को इज़्ज़त देते हैं, जिस तरह से बात करते हैं, उससे पता चल जाता है कि हाँ भाई जो इंसान है वो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, सिर्फ बातों के ही नहीं वाकई में भी हैं। तो बस इस तरह से ओपनिंग हुई थी। और बस उनका जो कुछ खाना पीना था ना, हमने पास से ही अरेंज करा दिया था। हलवाई नहीं बिठाया था क्योंकि बहुत ऐसे लग रहा था बहुत कम ही लोग हैं, तो उनके लिए पास में ही से खाना अरेंज करा के और बस खाना वाना होके वो लोग तो चले गए थे। बाद में हम लोग थोड़ा ही सामान को हैंडल करने के लिए रुक गए थे, जैसे कि मतलब हवन का जो सामान फैला हुआ था वो इकट्ठा किया था। और हाँ, जैसे ये बच्चे हैं इनको मशीन्स वगैरह का शौक़ चल रहा था कि भाई हाँ जिम में बड़ी बड़ी मशीनें हम देखने चढ़ते हैं, तो उस तरह की चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि बच्चों को तो अच्छा लगता है ना, कि भाई हाँ यहाँ तो अलग अलग टाइप की मशीन है, क्या कहाँ आ गए हैं हम। तो इस तरह का माहौल है कुछ यहाँ पर। और बस लास्ट में जो सामान वगैरह हम मतलब जो इनके फ्रेंड्स वगैरह लाए थे वो सब उठाना, और आप देख भी सकते हैं पीछे जो कुंड वगैरह था सब कुछ हमने उठा के रख दिया है। और बस नंबर आ गया था यहाँ से वापस जाने का। मेरे हस्बैंड रुक गए थे क्योंकि और भी चीज़ें अभी अच्छे से सेट नहीं हुई थी, तो उनको आज ही पूरा ख़त्म कराना था, क्योंकि 21 तारीख यानी कि आज से स्टार्ट करना था जिम, सुबह से ये बैठना शुरू करते हैं। तो बस वो रुक गए थे और बाकी हम सबको छोड़ने के लिए भी जो पापा जी थे वो भी आ गए थे। तो बस अब हम फाइनली उतर चुके हैं। और कुछ सामान बच गया था कुछ खाने पीने का, तो वो हमने रख लिया था साथ में कि भाई हाँ वो चीज़ आके चल के काम आने वाली है घर पे। और बस आते आते रात हो गई है, देखने में रात लग रही है बट हर बार की तरह कहूँगी विंटर्स का टाइम शुरू हो गया है ना, तो अंधेरा पहले हो गया था, 7 के करीब ही हुआ होगा टाइम, क्योंकि जो हवन था बहुत छोटा सा था और फिर खाने वाने में इतना टाइम लगा नहीं था, है ना। तो बस अंधेरा हो गया और हम लोग वापस जा रहे हैं घर। लेकिन हाँ हर चीज़ लेट हुई ना, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा लेट हो गया और कुछ नहीं। यहाँ मैं मम्मी जी को कैमरा दिखाती कि मम्मी जी हमारे व्यूअर्स के लिए हाई कर दीजिए, क्योंकि आप लोग मम्मी जी को बहुत पसंद करते हैं हमारे वीडियो में, है ना। वैसे तो पूरी फैमिली को ही आप लोग बहुत प्यार देते हैं, लेकिन हाँ मम्मी जी पे स्पेशल आपको फोकस रहता है। आप कहते भी हैं उनको दिखाइए, ज़्यादा लाइए, कोशिश करूँगी उनको अब जैसे फेस्टिवल्स आ रहे हैं उनको इन्वॉल्व करने की, ठीक है। तो बस हम घर जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली हम अपने रूम में आ चुके हैं, घर आ चुके हैं, और बस थकावट हो गई है। काम कुछ भी नहीं किया था लेकिन बैठे बैठे भी हो जाते हैं ना, वो वाला सीन था। और ऊपर से साड़ी पहनी थी, साड़ी की तो हैबिट नहीं है ना, तो इसलिए भी लग रहा था।
दर्द होता है इसमें। वही मैंने बनाया साइड बन। एक्चुअली क्या है, इसका आइडिया मुझे लगा था मेरी सिस्टर से, दीदी से। दीदी ने एक बार बनाया तो दीदी बहुत अच्छी लगी थी मुझे, तो फिर मैंने तब सीखा। और जो फ्लावर लगाने का आइडिया मैंने उन्हीं से लिया। एक्चुअली क्या है, जो दीदी हैं आप तो आप उनके व्लॉग्स भी देख रहे हैं ना, और जो लोग नहीं देखते उनको भी बता दूँ, उनके चैनल का नाम है द हेल्थ स्कूल बाय डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज के नाम से आप सर्च करोगे ना तो आपको यूट्यूब पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो दीदी बहुत ही मतलब है मेरे से बिल्कुल डिफरेंट है, तो उनसे ऐसी चीज़ें मुझे सीखने को मिलती हैं। हाँ, मैं सारी चीज़ें अप्लाई नहीं करती, कुछ कुछ करती हूँ, वो तो अल्टीमेट है इन चीज़ों में, तो थोड़ी बहुत करती हूँ। तो मैंने भी बनाया साइड बन और अच्छा लग रहा था मुझे। तो आप बताइए आपको कैसा लग रहा था ये। और इस साइड बन को होल्ड करने के लिए मैंने बहुत सारी यू पिन यूज़ की थी। आप देख सकते हो मेरे ईयर्स कैसे हो गए, ईयर्स की कंडीशन। तो मेरे ईयर्स ऐसे हो जाते हैं, चाहे मैं गोल्ड का पहन लूँ, चाहे मैं आर्टिफिशियल पहन लूँ, मैं कुछ भी पहनूँ, बट मेरे ईयर्स ऐसे ही हो जाते हैं। और क्या था, जैसे कि आज जिम की ओपनिंग हो चुकी है, हवन हुआ था, और जो मेरे मतलब हस्बैंड है उनके कुछ फ्रेंड सर्कल आया था, बहुत बड़े लेवल का नहीं किया था, एक छोटी सी ओपनिंग कर दी थी, तो उनका खाना पीने से अरेंज करा दिया था। और शाम का खाने में आज हमें नहीं बनाना है क्योंकि वहीं से अरेंज होके तो अभी शाम को बनेगा बस हमारा फास्ट वाला खाना। और हम भी ज़्यादा कुछ नहीं बनाएंगे, सामक के जो नमक के चावल होते हैं वो बनाएंगे। कैसे है, नहीं खुश है? हाँ है ना। दद्दू के जिम में कहाँ गए थे? कैसे करोगे भाई? इस तरह की ओपनिंग हुई है जिम की, और देखते हैं सभी मतलब वहाँ के एरिया के सभी लोग एक्साइटेड है। वो भी कह रहे थे कि इस एरिया में जिम नहीं था, तो उम्मीद है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है नहीं 2 मिनट। तो उम्मीद है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिले, और आप अपनी बेस्ट विशेस दीजिएगा कि जो मेरे हस्बैंड का नया काम है वो अच्छे से चले। वैसे तो देखो वो बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन जो बेस्ट विशेस होती है ना उनका भी कहीं ना कहीं रोल होता है ना। तो बस उनका टैलेंट और आप लोगों की बेस्ट विशेस, हमारे रिलेटिव्स की, और सबसे बड़ी कृपा तो ऊपर भगवान जी की, इन सब की ज़रूरत है इस काम को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो बस सबके सपोर्ट के साथ देखते हैं किस तरह का रहेगा ये काम। तो बस आज की वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ये हमने पर प्लेट के उससे कराया था ना, देखते हैं चलो क्या क्या है। और काम मतलब खाना बनाने का काम तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ आप किचन की हालत देख सकते हैं, सिंक की मतलब ये सब करेंगे और सिर्फ फास्ट का बनाएंगे और कुछ नहीं है। ये हमने दोपहर में बनाए थे पुलाव बनाए थे, एज इट इज़ रखे रह गए, इसलिए बना लेते क्योंकि ना जाने में लेट हो रहे तो फिर सबको भूख लगने लगी थी कि चलो थोड़े से पुलाव बना लेते हैं, वो ऐसे ही रखे हैं। तो खाना बहुत रखा हुआ है, बचा हुआ भी हमारा पुलाव भी बने हुए हैं, बस मैं अपना इंतज़ाम कर लेती हूँ अपना और दीदी का, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, मैं सामक के चावल बनाने की तैयारी कर रही हूँ। ये बनाना बहुत इजी हो जाता है ना। तो मैंने कहा और कुछ नहीं करना, बस आज इन्हीं को बना लेते हैं। और पता है यहाँ पर मैंने ना एक चीज़ नोटिस की, मम्मी जी का रूम ना किचन के पास में होता है, तो वो हमेशा कहती है मोनिका की बहुत आवाज़ आती है किचन में से, कुछ बोलती रहती है, या दोनों बहुत हंसते हो, क्या चलता रहता है, बहुत ही आवाज़ें आती है। तो पता है क्या, मैंने इस वीडियो में ये सीन देखा, नोटिस किया कि वाकई में मैं कुछ भी कर रही हूँ, मैं लगातार बोले जा रही हूँ। मैंने सीन बीच में कट किया क्योंकि ये वीडियो मैंने बस जस्ट स्टैंड लगा दिया था, बीच बीच में एंगल्स चेंज किए थे, लेकिन हाँ मतलब मैं नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। मैंने कहा मम्मी जी सही कहते हैं, मुझे खुद को फील नहीं होता वाकई में कि इतना उस टाइम पे बात कर लेते हैं हम किचन में, हंसते खेलते टाइम बीत जाता है, लेकिन हाँ सच में मुझे देख के हंसी आ रही थी। मैंने कहा मम्मी जी सही कहती हैं कि लगातार बोलने की आवाज़ें आती रहती हैं। तो बस कुछ इस तरह का मतलब मुझे देख के खुद भी ऐसा लग रहा है कि कैसी हूँ मैं। तो बस आज का वीडियो यहीं एंड कर देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।